आज कालू कौवा बहुत ही खुश लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसके लिए कोई भी अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके माता पिता बहुत ही लालची थे, जिस वजह से जो कोई भी आता वो उससे बहुत ज्यादा दहेज मांगते। एक जंगल में कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। कालू कौवा की माँ मीनू कोयल और उसका पिता रामू कौवा बहुत ही लालची थे। वो अपने बेटे की शादी बहुत अमीर घर में करना चाहते थे, जिस वजह से उसकी शादी ही नहीं हो रही। अजी, हमारे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की मिलेगी भी या नहीं? पता नहीं, जो भी लड़की आती है वो दहेज तो लाती नहीं, और जो दहेज लाती है वो अच्छी होती नहीं है। अजी, अगर ऐसा ही रहा तो हमारा बेटा तो कुंवारा ही रह जाएगा। कुंवारा तो रहूंगा ही। अगर आप जैसे माँ बाप हो तो उस बेटे की कहाँ शादी हो सकती है? आप लोगों को तो बस दहेज चाहिए। तू ऐसे क्यों कह रहा है? हम तो तेरी भलाई ही चाह रहे हैं। अगर दहेज मिलेगा तो हम लोग कुछ दिन आराम से बैठकर तब भी खा पाएंगे। क्या मैं कमाता नहीं हूँ जो आप लोगों को दहेज चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे शादी करनी है। अगर अब की बार कोई अच्छी लड़की आए तो शादी तय कर देना, वरना मैं किसी कोयल को भगा कर ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, भगा कर लाने की जरूरत नहीं है। अब की बार हम तेरी शादी जरूर तय कर देंगे। और ये सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। तभी रास्ते में उसे टोनी चिड़िया मिली। टोनी चिड़िया ने जब कालू कौवा को परेशान देखा तो उससे कहा, क्या हुआ कालू भैया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताओ टोनी चिड़िया, तुम्हें तो मेरे माता पिता की आदत पता ही है। वो लोग बहुत ही लालची है, जिस वजह से जब कोई अच्छी लड़की आती है तो वो उससे शादी ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें दहेज चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, पर मेरी नजर में एक कोयल है जो बहुत ही सुंदर है। अगर तुम बताओ तो हम तुम्हारी बात चलाएं? हाँ हाँ टोनी चिड़िया, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं कल ही उसके घर जाकर बात चलाऊंगी, पर याद रखना वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे तो बस एक सुशील लड़की चाहिए है। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और वहाँ से चली गई। अगले दिन वो गौरी कोयल के घर गई और उससे कहा, अरे गौरी बहन, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या आप मेरे लिए रिश्ता लाई हैं? कौन है वो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उन लोगों के घर ले चलती हूँ। और ये कहकर टोनी चिड़िया गौरी कोयल को अपने साथ ले आई। जब कालू कौवा ने गौरी कोयल को देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने अपने माता पिता से कहा, मैं तो अब गौरी कोयल से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, पर ये दहेज में क्या लाएगी? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो अनाथ हूँ। क्या तुम अनाथ हो? तो मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं कर सकता हूँ। क्यों पिताजी, क्यों नहीं कर सकते हो? गौरी कोयल देखने में भी कितनी सुंदर है, मुझे तो इसी से शादी करनी है बस। ये सुनकर उसके माता पिता काफी परेशान हुए और अपने बेटे के दबाव में आकर उन्होंने गौरी कोयल की शादी अपने बेटे कालू कौवा के साथ कर दी। कालू कौवा बहुत ही खुश था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर मीनू कोयल हमेशा यही सोचती रहती, वो कैसे गौरी कोयल को परेशान करे। और एक दिन उसने गौरी को कहा, अरे गौरी कोयल, तुम तो घर में ही रहती हो, चलो जाओ और हमारे लिए खाना लेकर आओ। पर माँ जी, मुझे तो इस जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं तो जंगल की दूसरी तरफ रहती थी। हमें कुछ नहीं पता है, इसका मतलब तुम कामचोर हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप यही रहिए, मैं अभी आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। और ये कहकर गौरी कोयल जंगल में खाना लेने के लिए निकल गई। उसने जंगल में इधर उधर देखा, पर उसे कहीं खाना नहीं मिला, तो वो काफी उदास हुई। अरे यहाँ तो कहीं खाना है ही नहीं, अब मैं खाना लेकर कैसे जाऊँ? तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आई और उसने गौरी कोयल से कहा, अरे गौरी कोयल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरी सास ने मुझसे खाना मंगाया है, तो बस वही लेने आई थी। क्या उन्होंने तुमसे खाना मंगाया है? हाँ, वो कह रही थी अगर मैं खाना लेकर नहीं आई तो मैं कामचोर हूँ।
ये सुनकर टोनी चिड़िया सब समझ गई कि मीनू कोयल ऐसा क्यों कर रही है। उसने उसे कुछ भोजन दिया और उससे कहा, ये खाना ले जाओ और अपनी सास को दे देना, पर उसे ये मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दिया है। ये सुनकर गौरी कोयल खाना लेकर अपने घर लौट आई। उसने खाना मीनू कोयल को दे दिया। खाना देखकर मीनू कोयल काफी हैरान हुई। अरे खाना तो काफी लाजवाब लग रहा है, कहाँ से मिल गया है? हमें तो कभी नहीं मिलता है। बस माँ जी, जंगल में एक जगह पर ऐसा खाना मिल रहा था तो मैं वहीं से ले आई। तू तो बड़ी होशियार है, अब तो तू ही रोजाना खाना लाया करेगी। ये सुनकर गौरी कोयल बड़ी ही परेशान हुई, पर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मीनू कोयल और रामू कौवा अपनी बहू गौरी कोयल को काफी ज्यादा परेशान किया करते थे। ये देखकर कालू कौवा बहुत गुस्सा होता, पर लोग बात ही नहीं माना करते थे। वहीं गौरी कोयल ने भी अपने पति से कह दिया था कि वो शांत ही रहे। एक दिन रामू कौवा ने कहा, अरे बहू, मेरे लिए जरा मिठाई तो बना दे। पर पिताजी, घर में तो दूध है ही नहीं। तो बाजार से ले आओ जाकर दूध, लाने में कौन सा बोझ पड़ता है। हाँ हाँ, अभी लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो दूध लेने चली गई। उसके जाने के बाद मीनू कोयल ने कहा, अजी, हम इसे कितना परेशान करते हैं, पर ये हमसे कुछ भी नहीं कहती फिर भी। हाँ, सही कह रही हो, इसका दिल तो बड़ा ही साफ है। कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं इसके साथ। अजी, बुरा तो हमें भी लगता है। हम दहेज के लिए इसे इतना सता रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम पर पाप लग जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। कुछ देर बाद गौरी कोयल दूध ले आई और फिर उसने मिठाई बनाई और अपने ससुर को दी। मिठाई खाकर रामू कौवा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने इससे पहले इतनी स्वादिष्ट मिठाई कभी नहीं खाई थी। तभी वहां पर कालू कौवा टोनी चिड़िया को लेकर आया और टोनी चिड़िया ने गौरी कोयल से कहा, अरे गौरी कोयल, आराम से तो रह रही हो ना? तुम्हारे सास ससुर तुम्हें प्यार तो करते हैं ना? हाँ हाँ बहन, ये मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, अपनी बेटी मानते हैं मुझे। ये सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अभी तक गौरी कोयल के साथ बहुत बुरा किया। वहीं कालू कौवा ये सुनकर काफी हैरान था। इस पर मीनू कोयल ने कहा, हाँ हाँ टोनी चिड़िया, तुमने तो हमारे लिए बहू नहीं बल्कि बेटी ढूंढी है। हम तो लालची थे, पर हमें सही रास्ते पर ये ले आई। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई और रामू कौवा ने कहा, हम तो लालच में अंधे थे, पर अगर तुमने हमें अपनी बेटी ना दी होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। आज के बाद हम इसे कभी भी तंग नहीं करेंगे। ये सुनकर गौरी कोयल भी खुश हो गई। फिर वो सभी के लिए मिठाई लाई। मिठाई खाने के बाद टोनी चिड़िया वहां से चली गई। अब गौरी कोयल के सास ससुर उसे बहुत प्यार करते थे, जिसे देखकर कालू कौवा भी बहुत खुश था। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों, अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा हो तो आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे उनका नजरिया बदल जाएगा और वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लगेगा।